देसी गुलाब में आप ये दो खाद अगर डाल देंगे तो आपके गुलाब में पत्तों से ज्यादा फूल दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खाद है पौधे की ग्रोथ के लिए भी और उसकी फ्लावरिंग के लिए भी। तो ये कौन सी खाद है, कब कब देनी है, किस तरीके से देनी है, ये सभी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हमारे देसी गुलाब में बहुत ज्यादा फूल होते हैं। वैसे ये एक परमानेंट प्लांट है तो फ्लावरिंग तो इसमें गर्मी सर्दी हमेशा ही होती रहती है, पर ये जो विंटर का मौसम होता है इसमें देसी रोज पे बहुत ज्यादा मात्रा में फूल आते हैं और इनका साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जो दो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ उनसे क्या होगा कि पौधों की ग्रोथ भी होगी और जो फ्लावरिंग होगी ज्यादा मात्रा में आएगी, फूलों का आकार भी बड़ा होगा और रंग भी बेहद खूबसूरत बन के आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सनलाइट की बात करती हूँ, क्योंकि रोज के प्लांट को विंटर की सनलाइट बहुत पसंद होती है। तो अगर चाहते हैं कि विंटर में खूब सारे फूल आए आपके प्लांट में, तो आपको यहाँ पे पूरे दिन की सनलाइट अपने पौधे को देनी होगी। पौधा जितनी ही धूप पाएगा उतने ही अच्छे से अपना खाना तैयार करेगा और उतनी ही बढ़िया फिर उसकी ग्रोथ भी होगी। तो जो खाद हम देंगे उसका भी असर तभी होगा जब आप अपने पौधे को पूरे दिन की सनलाइट देंगे। पूरे दिन की नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट तो आपको इसे देनी ही पड़ेगी। और एक बहुत जरूरी चीज और होती है, जैसे हमारे रोज के प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो एक्स्ट्रा लीव्स भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो समय समय पे अगर आप इन्हें हटाते रहेंगे तो जो आपका पौधा है उसका खाना वेस्ट नहीं होगा। आप क्या करिए, जो पुरानी लीव्स हो गई हैं या जैसे कोई कोई लीव कट जाती है या इन्फेक्टेड होती है तो आप उसे समय समय पे हटाते रहिए। अगर कोई फूल सूख रहा है तो उसको भी हटा दीजिए। सूखने के बाद देखिए कितनी सारी पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। ये सब हमारे प्लांट में थी और हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड ले रही थी, जिनकी हमारे प्लांट को जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, और अब एक चीज मैं और आपको बता रही हूँ कि प्लांट में कम से कम 10 से 12 दिन में आप एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर दिया करें। क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्लांट में कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। पर आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये छोटे छोटे इंसेक्ट आपके पूरे पौधे को कवर कर लेंगे और हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही सूख जाएंगी, झड़ जाएंगी और हमको लगेगा कि ये अचानक क्या हो गया है। तो इसलिए स्प्रे तभी नहीं करना है कि जब प्रॉब्लम चल रही है, स्प्रे तब करिए भले प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन के लिए करिए। तो इंसेक्टिसाइड आप बहुत सारे मैंने होममेड भी बनाए हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो केमिकल इंसेक्टिसाइड भी हैं, नर्सरी पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं चलिए थोड़ा आपको मिट्टी के बारे में समझाती हूँ कि इसको पानी कब देना चाहिए। तो ये जो आप ऊपर की लेयर देख रहे हैं मिट्टी की, ये एकदम आपको ड्राई दिख रही होगी, लेकिन अभी मैं इसमें जब गुड़ाई करूंगी तो आप देखिए अंदर की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है। तो मतलब अब ये सही समय है अपने प्लांट को पानी देने का। जब हमारे पौधे की मिट्टी की लेयर कम से कम 1.5 से 2 इंच की ड्राई हो तभी हमें अपने पौधे को पानी देना चाहिए। तो आप देखिए इस समय मेरे प्लांट की जो मिट्टी है ऊपर से एकदम ड्राई हो चुकी है और अंदर गुड़ाई करने पे भी हल्का सा मॉइस्चर दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब कि हमें अपने पौधे को पानी दे देना चाहिए। 15 दिन में एक बार आप जरूर अपने पौधे की गुड़ाई किया करिए, इससे हमारे पौधे की हेल्थ पे भी काफी अच्छा असर होता है और रोज के प्लांट को गुड़ाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब मैं आपको कुछ खाद बताने वाली हूँ, तो मैं आपको 2 खाद बताऊंगी और उन्हें कब कब किस किस कंडीशन में देना है वो भी बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम खाद तैयार कर लेते हैं। तो जो 2 खाद हैं उनमें से एक खाद है जिसको हमें देने के 2 दिन पहले ही तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट होता है, तो मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और उस 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में मैंने 12 दाने डीएपी के डाल दिए हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ और खाद देने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने नीम की खली ली है। तो नीम की खली हमने 2 चम्मच ली है। यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है, 2 चम्मच नीम की खली है और मैंने यहाँ पे कुछ दाने डीएपी के डाले हैं। इसके बाद अब एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है जाइम। 1 चम्मच आपको जाइम भी लेना है। जाइम से हमारे प्लांट की जो हेल्थ होती है वो काफी अच्छी रहती है। तो इन सभी को मिक्स कर देना है और मिक्स करके हम अब इसे 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। इसको आपको ऐसी जगह रखना है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और हाँ, इसको जब भी आप रखेंगे तो इसको ढक के रखिएगा। आपको एकदम ढक्कन को टाइटली बंद नहीं करना है, बस ढक्कन लीजिए और ऊपर ऐसे रख दीजिए।
इस तरीके से आपको रखना है। तो 2 दिन बाद अब जब ये तैयार होगी फिर हम इसको अपने पौधे में देंगे। तो अभी मैं आपको दूसरी खाद के बारे में बता रही हूँ। तो जो पहली खाद है वो 2 दिन तक भीगेगी, फिर हम उसे यूज करेंगे और अभी मैं बताऊंगी कि उसे कैसे यूज करना है। लेकिन जो दूसरी खाद है अब यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी खाद हमें कब देनी है? जब भी आप देखें कि आपके पौधे में छोटी छोटी सी कलियों ने आना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद अब आप ये खाद देंगे। तो ये कौन सी खाद है? तो मैंने यहाँ पे केले के छिलके लिए हैं। केले के छिलके को मैंने एकदम बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी 2 दिन के लिए पानी में भिगा सकते हैं और फिर इसके लिक्विड को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सुखा के और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और उन टुकड़ों को भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो देना कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और कितने दिन पे देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे केले के छिलकों का छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया। तो मैंने यहाँ पे 1 केले का छिलका लिया है। 1 केले का छिलका आप अपने एक पौधे को दे सकते हैं। क्योंकि ये सूख के बहुत छोटा हो गया है इसलिए आपको क्वांटिटी में कम लग रहा होगा। तो आपको देना कैसे है? तो मिट्टी की गुड़ाई हम कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद गमले के चारों तरफ एक गहराई सी बना लेंगे और अब इसी गहराई में ही हम अपने केले के छिलकों को डालेंगे। थोड़ा सा गहराई में करिएगा, ऊपरी लेयर पे मत इसको रखिएगा क्योंकि अभी इसको धीरे धीरे डिकम्पोज भी होना है। अगर आप ऊपर ही रखेंगे तो ये मिट्टी ड्राई होती रहेगी तब तक ये अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगा। और थोड़ा गहराई में दबाएंगे तो जो मिट्टी का मॉइस्चर होगा जब हम पानी देंगे तो वो मॉइस्चर होल्ड किए रहती है थोड़ा बहुत, तो उस मॉइस्चर से ही हमारे जो ये केले के छिलके हैं ये डिकम्पोज होंगे और फिर इसके जितने भी गुण हैं वो हमारे पौधे को मिल पाएंगे। जब आप केले के छिलके को मिट्टी के गहराई में रख दें उसके बाद उसको मिट्टी से वापस ढक जरूर दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। महीने में 1 बार आप अपने पौधे को ये खाद दे सकते हैं और इसको तभी देना है जब आपको लगे कि छोटी छोटी सी कलियों ने पौधे में आना शुरू कर दिया है। अब उसके बाद जब हम खाद देंगे तो पानी जरूर दें और बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। सिर्फ आपको इतना पानी देना है कि मिट्टी पानी को सोख ले और ड्रेनेज होल से बाहर ना निकाले, क्योंकि जब भी हम खाद देते हैं उस समय हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अब देखिए जैसे फूल खिल गए आपके प्लांट में, तो अब आपके प्लांट में जब सारे फूल खिल चुके हैं उसके बाद अभी हमें फिर से नई ग्रोथ की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम उस खाद का इस्तेमाल करेंगे जिसे भिगाने के लिए हमने 2 दिन पहले ही रख दिया था। तो उसको कैसे देना है फिर आप चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 दिन भीगने के बाद ये खाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी और इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसको तुरंत ऐसे ही नहीं देना है, अभी हम इसे डाइल्यूट भी करेंगे। तो एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसके लिए आप उसको अच्छे से जरूर चला लें और चलाने के बाद जितनी खाद हमारी इस समय बनी हुई है हम इसमें दुगना पानी ऐड करेंगे। तो दुगना पानी ऐड करने के बाद फिर इसके बाद भी हमें इसे और थोड़ा सा डाइल्यूट करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो इसको फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी खाद चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, वहां से आपको कोई भी खाद अगर जो भी आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ जग में आधा जग पानी नॉर्मल पानी ले रखा है और अब इस नॉर्मल पानी में मैं ये जो हमने खाद तैयार की थी वो डालने वाली हूँ। तो इसमें आधा लीटर तो नॉर्मल पानी है और आधा लीटर ये खाद वाला पानी है। और अब ये पानी जो तैयार हुआ है ये हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसको दे के देखिएगा, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने लगेगी। लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं स्टेप्स, उसको भी आपको साथ साथ में फॉलो करना होगा। तो ये खाद आप महीने में 1 बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि कितनी बढ़िया आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।